मजा नहीं आ रहा है। खैर, आप तो कई बार हमारे कार्यक्रम में और यहाँ पाए जाते हैं, आप इधर ही। जी ऐसा है, थोड़ा कम ही बोलिएगा। जी कम ही बोलूँगा। बात ऐसी है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी मिलके भी लड़ें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 7 की 7 सीट बीजेपी जीत रही है। और जहाँ तक इनका कहना है, देख लेना आप, पिछली बार 56% मत था और अब के 60% मत से भी ज़्यादा बीजेपी को मिलेगा दिल्ली के पहले अंदर। बताओ, बीजेपी काहे के कांग्रेसी नेताओं को सबको ले आ रही है और सांसद और विधायक भेज रहे, पहले ये बताओ। देखो ये है कि अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो दिल्ली में जो सीट है वो सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही मिल रही है। अभी तक तो 2 सीट रह रही हैं और इन पर जैसा भी डिसीजन होगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस रहे हैं। ज्वाइन करना तो अच्छी बात है ना। अशोक चौहान के ऊपर आदर्श घोटाला, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी, उसके 2 दिन पहले संसद में जो श्वेत पत्र रखा गया था जिसमें भ्रष्टाचार का कांग्रेसी ने, उसमें आदर्श घोटाले के जिक्र में अशोक चौहान का नाम था कि नहीं था? नहीं, आदर्श घोटाले में था तो एक ये बताओ, कांग्रेस ने भी तो जो है का पहले जितना पूछ रहा हूँ, था कि नहीं था? नहीं, वो तो गुड क्वेश्चन। मैं ये कह तो रहा हूँ, हमें कैसे ही था कि नहीं था? सीट करना है। था कि नहीं था? अब जब था, अब तो नहीं, वो हटा दिया जो का। अब जब था पहले, अब नहीं है उसका। अब नहीं है ना, भूल गए ना? नहीं अब नहीं है। शर्म है, कुछ शर्म आया है? जब है ही नहीं, वो केस उसका बरी हो गया तो क्या? कहने का मतलब, जो भी विपक्ष में रहेगा, भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई के छापे, ईडी की दस्तक विपक्षी नेताओं पे, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ ईडी सीबीआई का छापा देखा है? देखो एक बात बताओ, कांग्रेस थी ना जिस समय, कांग्रेस को अरे कांग्रेस की बात मत करो यार, आप तो ऐसी बात करो। जब हम बात करते हैं आप नेहरू गांधी पर, आज की बात बताओ। मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो ये बताएं ना कि किस पर भ्रष्टाचार लगा, किस मंत्री पर लगा, बताएं ना ये। और नहीं, अगर सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, जैसे बीजेपी गई थी कांग्रेस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन पर मुकदमे दर्ज कराए और जेल भी गए कांग्रेस के और ए राजा जैसे जो इनका जो यूपीए गठबंधन था, जो मिनिस्टर भी इनके जेल गए थे। तो ऐसे ही करें ना, ये करें अगर किसी पर है, किसी मंत्री सम्मान 2G घोटाले में आज कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो रुको जरा, सब्र करो। तो आप किस पार्टी से के बारे में ठीक राय रखते हैं? देखो, पार्टी के बारे में पार्टियां सारी अपनी जगह है, लेकिन हम कहते हैं कि इस देश ये देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ था। 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। और इस देश के संविधान बनाने में ये देश ना बहुत विविधतापूर्ण है। सबसे पहले आप भारत को समझिए। भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, रेगिस्तान भी है, जंगल भी है, सब कुछ है। मतलब दुनिया में ऐसा देश है ही नहीं, इतना विविधतापूर्ण देश। यहाँ हिंदू भी है, सभी धर्म है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, और जातियाँ भी सभी तरह के, हर रंग का आदमी है, नस्लें भी हैं, हर नस्ल है। आपको ये देखिए, मेरा दोस्त उत्तराखंड से आया है, इसकी नस्ल देख लीजिए, ये साथी इसकी नस्ल देख लीजिए, मेरी सब अलग अलग है, लेकिन सारे इकट्ठे हैं, विविधता में एकता है। और ये जो अब बात तो सही है देश है, वो इसी तरीके से, इसी खूबसूरती के साथ रहना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है, कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं। इस देश का संविधान सबसे बड़ा है, इस देश का संविधान बचना चाहिए। शुरू से हो रहा है भैया, तो कब आप हमसे बात कीजिए, कब रुकेगा? तीसरे के उसमें गुंजाइश हमारे शो में ये देश में ये कब रुकेगा, ये दंगा फसाद? और ये जब हम रहना इकट्ठे है, ये देश इकट्ठा है, एक गुलदस्ते में। आप ये देखिए, आप इसको, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हो सकता है, लेकिन जब दोनों ने काम नहीं किया तो तीसरा विकल्प देखेंगे। अब चाहे राहुल गांधी आए, चाहे मायावती आए, चाहे अखिलेश आए, चाहे कोई आए। राहुल गांधी में कोई उम्मीद है? यार देखो, एक आदमी जिसके नाना प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिसके फादर प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी दादी ने कुर्बानी दी हो, जिसके फादर ने इस देश के लिए कुर्बानी दी हो, और वो बंदा जो अभी तक कुछ बना नहीं है, एक एमफिल की हुई है इंग्लैंड से इकोनॉमिक्स में, पढ़ा लिखा आदमी है, और जब बोलने ही नहीं आता, इंग्लिश ही नहीं बोलने आती, ये वो शब्द ही इंग्लिश बोलना मापदंड है? देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीट दी है। ठीक है, मापदंड नहीं है, लेकिन आप गलत तो मत बोलो ना, झूठ तो मत बोलो ना। आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मेरे से तो बड़ा कोई नहीं है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है। आप एक बार बताओ कि वो कह रहा है कि एक गैस भर के ले गए थे नाले से, गैस से हम चाय बनाता था। ये क्या कह रहा है? राडार में, बादलों में, राडार में, मैंने बताया, उनको बता रहा है, साइंटिस्टों को बता रहा है। हिसाब से राहुल गांधी इज बेटर देन मोदी? मच बेटर देन। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? नहीं, अभी और सुनिए।
तुम्हारे हिसाब से कौन पार्टी सही है, आम आदमी पार्टी की बीजेपी? बीजेपी। तुम्हारे हिसाब ऑब्वियस है बीजेपी। बीजेपी ठीक है। क्यों? प्यारी समझ गई। जैसे भी मोदी मोदी। अरे वो तो केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी कुछ पढ़े ही लिखे नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। ज्ञान पढ़ाई लिखाई से नहीं होता, सोच समझ के होता, तजुर्बा है उनको और वो चला भी अच्छे रहे हैं हमारे देश को। इनने क्या उखाड़ लिया? केजरीवाल जी ने हमारा क्या कर लिया? वो तो कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। वो तो चप्पल में रहते थे, लेकिन चप्पल भी उनकी इतनी बड़ी बड़ी है, 8 लाख के पर्दे लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आई डोंट लाइक दिस केजरीवाल, आई रियली डोंट लाइक दिस। मोदी इज द बेस्ट पर्सन। अच्छा, मोदी क्या अच्छा करते हैं? अभी मजा आएगा। वो हमारे देश के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं ना कुछ हमारे देश के लिए बनवा ही रहे हैं। वो जैसे भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें उनके हर एक बात अच्छी लगने लगी। बना दिया पहली बार। सबसे पहली बात हमारे राम मंदिर अयोध्या, हमारा घर उन्होंने बनवा दिया। गाँव है वो, अयोध्या हमारा गाँव है। हमारा गाँव है वो। मंदिर से तुम्हारा? हम बिलोंग करते हैं वहाँ से। है ना, क्या दोनों अयोध्या की हो भी क्या? यस ऑफ कोर्स। पिछली बार कब गई थी? लास्ट टाइम अभी तो गए थे दिसंबर में। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये आएगी जनता पार्टी आएगी, मोदी सरकार, मोदी आएगी। बड़ी मुश्किल से बोल रहे हैं। खैर, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकत बोलना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? महंगाई दर। मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत रोल चैनल के वीडियो। जैसे कि वीडियो में आप लोग देख ही चुके हैं कि हमारी वीडियो आज की किस बेसिक पे है। तो आप लोग देखें पीछे की जो भी समर्थन करते हैं जो मोदी जी का या जो बीजेपी का या उस पार्टी का, तो उनको जो है ज्ञान तो रहता नहीं है, लेकिन उनको बोलना है कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे अगर काम पूछा जाए तो काम को बारे में उनको कोई जानकारी होती नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जो समर्थन करते हैं। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अगर लोग जो आप लोग चाहते हैं इसी वीडियो और देखना, आप लोग कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो जो बनाने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। आप लोग अगर अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखेंगे तो हम आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।